नर्मदे हर। मैं संजय सेन स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल मेरी यात्रा पर। मैंने और मेरी धर्मपत्नी हम दोनों ने लगभग 3000 किलोमीटर की नर्मदा परिक्रमा हमारी SP 125 होंडा बाइक से 12 दिनों में पूरी की है। नर्मदा परिक्रमा के पिछले एपिसोड में हमने अलीराजपुर से महेश्वर तक का सफर तय किया था। इस वीडियो में हम महेश्वर के दर्शन आपको करवाते हैं और यहाँ से निकलेंगे हम नेमावर के लिए। तो नर्मदे हर वीडियो में बने रहें। महेश्वर, जिसे प्राचीन महिष्मती कहा जाता था, इसका इतिहास बहुत प्राचीन और गौरवशाली है जो रामायण काल से जुड़ा हुआ है। यहाँ राजा सहस्त्रार्जुन की राजधानी थी जिसने रावण को हराया था। 18वीं सदी में यह देवी अहिल्याबाई होलकर की राजधानी बनी, जिन्होंने इसे एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और आध्यात्मिक केंद्र के रूप में विकसित किया, किले और घाटों का निर्माण कराया और आज तो महेश्वरी साड़ियों का विश्वव्यापी पहचान इसी महेश्वर से मिली थी। तो ये है माँ अहिल्याबाई का पवित्र महेश्वर घाट। इस जगह को रामायण से जोड़ा जाए तो सहस्त्रार्जुन और रावण के बीच जो युद्ध हुआ था और रावण यहाँ पर पराजित होकर बंदी बनाया गया था, तब इस स्थान का महत्व और बढ़ गया था। और महाभारत काल से इसे जोड़ा जाए तो यह अनूप जनपद की राजधानी थी और पंडित मंडन मिश्र और उनकी विदुषी पत्नी भारती देवी के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था, जहां आदि शंकराचार्य से उनका शास्त्रार्थ हुआ था। मध्यकाल में आए तो अहिल्याबाई का योगदान, जो महान शासिका थी होलकर वंश की, महेश्वर को अपनी राजधानी के रूप में उन्होंने विकसित कर इसका कायाकल्प किया था। उन्होंने कई किले और घाट बनाए थे, जिसमें अहिल्या किला और सुंदर घाट, अहिल्या घाट मौजूद आज भी है। उसके अलावा अहिल्याबाई के शासनकाल में महेश्वर एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्र बनकर उभरा था। कई मंदिर, जिसमें राज राजेश्वर, विठलेश्वर आदि मंदिरों का निर्माण और प्रसिद्धि उन्हें दिलवाई थी। ये वाला है मंदिर शालिवाहन मंदिर, जो मैया के उस घाट पे बसा हुआ है, यानी वो है दक्षिण तट और हम अभी उत्तर तट पर, और उत्तर तट पर ये है अहिल्या घाट। तो साथियों, आपको एक बात बताना चाहूँगा, वो सामने वहाँ पर है शालिवाहन आश्रम, जहाँ पे हम 19 तारीख को गए थे, और उसकी क्लिप आपको उस तरफ से मंदिर की मैं आपको दिखाता हूँ। ये है महेश्वर का प्रसिद्ध घाट जो अहिल्याबाई ने बनवाया था, और इस वक्त हम खड़े हैं महेश्वर के दूसरे छोर पर शालिवाहन महादेव मंदिर में। ये है शालिवाहन महादेव मंदिर और वहाँ सामने है महेश्वर का घाट, और वहाँ से जस्ट सामने ये अहिल्याबाई ने ये महल बनवाया था। वहाँ पर भोलेनाथ का मंदिर है, उधर काशी विश्वनाथ का मंदिर है, और ये अहिल्या घाट है महेश्वर का। महेश्वर मैया के किनारे सबसे बड़ा घाट यही है, जो बहुत ही प्राचीन है और अच्छा। ऐसा घाट नर्मदा मैया के किनारे नहीं मिलता है। तो ये पूरा घाट यहाँ देखने के लिए आपको बहुत सारी प्राचीन ऐतिहासिक इमारतें, मंदिर देखने को मिलेंगे। काशी विश्वनाथ का मंदिर है, अहिल्या घाट है, अहिल्या माता का महल भी है, ये सुंदर घाट बना हुआ है, और भी यहाँ बहुत सारे प्राचीन स्थान है जहाँ आप इनको देख सकते हैं। तो नर्मदे हर महेश्वर तक की यात्रा अलीराजपुर से पूरी हुई। अब हम निकलेंगे यहाँ से नेमावर के लिए। नर्मदे हर। नर्मदे हर। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बस गर्मी बहुत लग रही है। गर्मी तो लगेगी, ये तो तपस्या है। कहाँ से? तो नर्मदे हर मित्रों, महेश्वर के नर्मदा मैया के इस घाट से आपको बहुत बहुत नर्मदे हर। अभी हमारे छठे दिन की यात्रा में हम अब निकलने वाले हैं। अब निकलने वाले हैं हम नेमावर के लिए। लगभग 200 किलोमीटर की यात्रा है, और अभी बज रहा है एक बज रहा है ना, देखिए हो जाएगी पूरी।
तो नर्मदेहर हम निकल चुके हैं ओकारेश्वर की और रास्ते पर, यानी ओकारेश्वर तो नहीं जाएंगे, लेकिन महेश्वर से बड़वा से फिर हम रास्ता बदलेंगे। तो अभी हम ओकारेश्वर महेश्वर में है। महेश्वर से हम नेमावर की ओर जा रहे हैं, लगभग 200 किलोमीटर है। ये बड़े वाहन पार्किंग इस तरफ से होती है और ये पार्किंग है बड़े वाहन के लिए, और ओकारेश्वर की ओर से इधर आ सकते हैं। तो महेश्वर के बाद हम पहुंच चुके हैं 6 या 8 किलोमीटर लगभग है ये मंडलेश्वर। खरगोन जिला शुरू हो चुका है और अभी आगे बड़वा की ओर हम निकल रहे हैं। इस रोड से हम 18 तारीख को निकले थे ओकारेश्वर जाते वक्त, और अपने घर से ओकारेश्वर गए थे हम, तो इसी रोड से हम ओकारेश्वर पहुँचे थे। और आज 5-6 दिन यहाँ पर फिर इसी रोड पे। खरगोन 50 किलोमीटर, ओकारेश्वर 60 किलोमीटर है, लेकिन हमें जाना है बड़वा। यहाँ से लेंगे हम राइट। बड़वा 22 किलोमीटर। तो भैया कूदते फांदते उछलते कूदते एक बेकार रोड से हम बड़वा पहुँचे। अब यहाँ से हम लेफ्ट लेने वाले हैं और थोड़ी देर इस इंदौर खंडवा रोड पे चलने के बाद में हमको फिर राइट लेना है। तो इस रोड पे भी ट्रैफिक रहता है, वैसे अभी थोड़ा कम दिख रहा है। तो 2.5 किलोमीटर के लगभग नेट बता रहा है, इसी रोड पे चलना पड़ेगा। उसके बाद हमें लेना है राइट नेमावर रोड की ओर जाने के लिए। चलिए चलते हैं। जूस 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 पिया जाएगा, बंद कर दो। 24 किलोमीटर घाटपुर। तो इंदौर खंडवा रोड से राइट हैंड लेकर अब काटकुट की ओर निकल गए हैं। यहाँ से काटा फोड़ होते हुए हम नेमावर सतवास नेमावर पहुँचने वाले हैं। तो बड़वा का धामनोद और बड़वा का जो रोड है बहुत ज़्यादा ख़राब स्थिति में है। अब देखते हैं इस रोड की क्या कंडीशन हमें मिलने वाली है। बहुत ज़्यादा गर्मी है, सोचा थोड़ा जूस पी ले, जूस पिया और अब निकल गए हैं। अभी बज रहा है दोपहर के 2:40। हमने सोचा था 2 बजे तक पहुंच जाएंगे, बड़वा 40 मिनट ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। अब देखें इस रोड की क्या स्थिति मिलती है, क्योंकि रोड ठीक होता है तो ही गाड़ी सही तरह से चल पाती है। ओके, तो साथियों नर्मदा मैया के किनारे ये घना जंगल है और इस सीधे हाथ पर यानी बड़वा की ओर नर्मदा मैया बहती है। तो बड़वा से निकलते ही ये घना जंगल, इसे शायद लक्कड़ कोट का जंगल भी कहते हैं, मुझे कंफर्म नहीं है अभी, लेकिन कहते हैं। और ये पूरा जंगल ये देवास ज़िले तक रहता है। अब कहाँ तक मिलता है अभी आगे हम देखेंगे सही। इसी जंगल में राइट साइड में पैदल यात्री भी जाते हैं च्यवन ऋषि आश्रम में। च्यवन ऋषि वो थे जिन्होंने च्यवनप्राश का निर्माण किया था, खोज करी थी। और वही च्यवनप्राश आज बच्चों से लेके बुजुर्ग तक खाते हैं। उन्हीं च्यवन ऋषि का आश्रम पैदल यात्री मार्ग पर आता है, लेकिन हम बाइक से तो हम उस जंगल में नहीं जा रहे हैं अभी, क्योंकि उधर से आके फिर रिटर्न आना इधर ही है, इसलिए हमारे लिए संभव नहीं हो पाएगा। हमें समय का ध्यान रखकर यात्रा पूरी करनी है, तो हम जाएंगे रोड से ही। तो काटकुट होते अगला स्टेशन क्या आता है, हमारा डेस्टिनेशन क्या आता है, कहाँ तक पहुँच पाते हैं, समय के साथ अपडेट देते रहते हैं। तो साथियों ये है काटकुट। बड़वा के बाद में पहला कोई बड़ा गांव आपको मिलेगा 25 किलोमीटर पर। यहाँ कोई इतनी विशेष सुविधा दिख नहीं रही है, पर 25 किलोमीटर चलने के बाद बड़ा कोई गांव मिलेगा। वैसे छोटे गांव 2-3 आए थे जो थे, और ये थोड़ा बड़ा गांव दिख रहा है जो बड़वा से 25 किलोमीटर आपको रहेगा। अब यहाँ से देखें कहाँ जाएगी, हमारे रूट में कहाँ जा रहा है। भैया टाइम से इस रोड से जाएं, तो क्योंकि
उदयनगर यहाँ से 13 किलोमीटर और रोड की स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर है। कल भी इसी टाइम पे 4 बजे के आसपास ऐसा ही रोड मिला था। तो पिछले 10 किलोमीटर से वही बात है, सिंगल लेन है और रोड की स्थिति भी ज़्यादा ही ख़राब दिख रही है। अभी भी यहाँ पर हमारा नेट दिखा रहा है नेमावर 111, लेकिन यहाँ बोर्ड पे लिखा है 148। अब सही कौन सा है, रोड पे चल के पता चलेगा कौन से रास्ते से गूगल ले जा रहा है, हमें देखना पड़ेगा। तो साथियों, स्थिति ये है कि अब पिछले 5-6 किलोमीटर से रोड अच्छा मिल गया है। उसके पहले 10 से 12 किलोमीटर बहुत ज़्यादा ख़राब स्थिति थी रोड की, और ये रोड तो अब ठीक मिला है। अब ये कहाँ तक है आपको अपडेट में बताता हूँ। मुझे लगता है उदयपुरा तक तो ये सबलगढ़ है शायद, और उदयपुरा तक ये अच्छी कंडीशन में मिल जाना चाहिए रोड को। अभी तो बढ़िया स्थिति है रोड की। तो साथियों, ये है मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में है, लेकिन ये मिर्ज़ापुर देवास ज़िले का एक छोटा सा गांव है। गांव का नाम मिर्ज़ापुर है। आवश्यकताएं, ज़रूरत की चीज़ें यहाँ मिल जाएगी। नेट में आगे पेट्रोल पंप भी दिखा रहा है, गैरेज, मेडिकल शॉप, किराना शॉप, यहाँ पर सब अवेलेबल है। और उदयनगर, इसके आगे उदयनगर आएगा। तो ये देवास ज़िला है, और रोड की कंडीशन अभी तक तो बढ़िया ही मिल गई है फिर से। कल भी ऐसा ही हुआ था। कल भी इसी टाइम पर हम अच्छे रोड पर आ चुके थे। जब हम अलीराजपुर पहुंचने वाले थे तो ख़राब रोड के बाद में फिर अच्छा रोड आ गया था। ये उदयनगर आ गया है। उस पार, नदी के उस पार क्या था, मिर्ज़ापुर, और नदी के इस पार उदयनगर है। तो दोनों सिटी लगभग मिली हुई है। सिटी क्या, गांव। तो उदयनगर तो ऐसे काफ़ी बड़ा कस्बा दिख रहा है। पेट्रोल पंप वगैरह सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। तो यदि आप इस तरफ गुजरते हैं यात्रा में या किसी और काम से भी, तो उदयनगर बड़ी जगह है। आपको यहाँ पे सब चीज़ें अवेलेबल हो जाएगी। और यहाँ से हम जाएंगे अब सतवास। 98 किलोमीटर अभी भी यहाँ से नेमावर हमारे गूगल आंटी बता रही है। उसके बाद में देखते हैं कोई डाइवर्जन वगैरह तो नहीं मिलता आगे से। सीधे बागली 42, देवास का तो कोई लिखा ही नहीं है, हटा दिया शायद। कुंजापुरा 23, कांटा फोड़, हमको कांटा फोड़ जाना है 45 किलोमीटर। और इधर क्या है लिखा है, चापड़ा 49 और इंदौर 99। तो सीधा रोड जाना है कांटा फोड़ 45, और कांटा फोड़ से सतवास जाएंगे शायद, या जो भी आगे देखते हैं क्या आता है, पहले सतवास या कांटा फोड़, उसके बाद आएगा नेमावर। खूबसूरत ऐसा लग रहा है कि अमरकंटक अभी पहुंच गए हैं। तो ये देवास उदयनगर रोड है, और इतना खूबसूरत लग रहा है। ये शाम का समय हो गया है, लगभग 4:20, और बिल्कुल हरी भरी झाड़ियों के, पेड़ों के बीच में से, जंगल में से कांटा फोड़ 40 किलोमीटर है। 40 किलोमीटर के पहले ये जंगल हमें मिला है। बहुत खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पर बहुत सारे बंदर भी हैं, रोड पर ही बैठे थे। अभी कर दो, गुरुद्वारा की मस्जिद है। ये शहर छोटा सा कस्बा है कांटा फोड़। अब ये क्यों प्रसिद्ध है, इसके बारे में क्या है, क्योंकि जब इंटर हो रहे थे, कांटा फोड़ शहर का नाम है, छोटा सा कस्बा है। जब इस सिटी में इंटर हो रहे थे तो वहाँ लिखा था गुरु गोविंद सिंह जी, होर्डिंग पे लिखा था गुरु गोविंद सिंह जी की पावन नगरी में आपका स्वागत है। यानी गुरु गोविंद सिंह जी के साथ इस कांटा फोड़ का कोई इतिहास जुड़ा हुआ है। अच्छा मार्केट दिख रहा है, ये बड़ा है। तो साथियों, अभी शाम का 6:09 हो चुका है, और नेमावर अभी भी 40 किलोमीटर है, और संध्या काल हो चुका है। लेकिन क्या करें, टारगेट थोड़ा लंबा था आज। अभी सतवास में इंटर होंगे हम, सतवास सिटी में, और देखते हैं नेमावर में हमारी क्या व्यवस्था हम कर पाते हैं रुकने की, क्योंकि
कभी कोई फिक्स नहीं है। यहाँ पर सब अनप्रेडिक्टेबल होता है, क्या मिलेगा, कैसा मिलेगा, खाना कहाँ मिलेगा, कुछ भी प्लान नहीं होता है। वहाँ जाके ही सब प्लान करने पड़ेंगे। तो चलिए सतवास में इंटर करते हैं। बड़ी सिटी दिख रही है ये भी, और उम्मीद है यहाँ पर भी सभी प्रकार की आवश्यकताओं की जो ज़रूरत पड़ती है हमें यात्रा के दौरान कभी कभी, वो यहाँ पे उपलब्ध होंगे। जैसे पेट्रोल पंप है, दवाइयाँ हैं, किराना आइटम है, और भी गैरेज है। तो वो सभी चीज़ें यहाँ पर भी पूरी संभावनाएं मिलने की, क्योंकि अच्छी खासी बड़ी सिटी है। मैप में तो दिख रही है, अभी एंटर कर रहे हैं हम अंदर। तो सतवास में अभी भी दीपावली का माहौल बना हुआ है, सजावटें अभी भी है घर पर। आज साथ तृतीया है, तो दीपावली मुझे लगता है ये पूरी छोटी दीपावली तक का असर होगा। सभी दुकानें, घर अभी भी सजावटों से हैं। और ये इंदिरा सागर बांध यहाँ से 50 किलोमीटर है, सलकनपुर 103, आंवली घाट 108 और MPT हनुमंतिया रिसोर्ट यहाँ से 99 किलोमीटर। मतलब ये अच्छा सेंटर बिंदु है सबका सतवास। यहाँ से सभी जगह एक प्रकार से जंक्शन है, पहुँचा जा सकता है यहाँ से। तो इसे हमें तो जाना है नेमावर, तो नेमावर पहुँच ही जाएँ इससे। तो आज 6:14 तो हो चुके हैं, और क्योंकि लेट हो गए हैं तो परिस्थितियों के हिसाब से, समय के हिसाब से, मैनेजमेंट के हिसाब से कभी कभी लेट भी होना पड़ता है। अगर मान लो 6 बजे पहले कहीं रुकते हैं तो वहाँ पे व्यवस्था नहीं है रुकने की कहीं पे भी। और नेमावर एक धार्मिक नगरी है, तो उम्मीद तो यही है कि वहाँ पे कोई भी व्यवस्था हो जाएगी रुकने की। अगर कोई आश्रम नहीं मिला, तो कोई धर्मशाला नहीं मिली, तो फिर कोई होटल देखेंगे। सभी चीज़ के लिए रेडी रहना ज़रूरी है। तो साथियों, अभी 7:09 हो गए हैं, और हम खातेगांव बाईपास से नेमावर की ओर जा रहे हैं। एक्चुअली क्या है कि 2 लेन होने से अभी जिस रोड से हम आए हैं वो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक और 2 लेन है, इसलिए बहुत ही कम स्पीड में आए हम, 30-40 से ज़्यादा ऊपर ही नहीं गए। तो एक नया रोड बना है शायद ये, और नेमावर यहाँ से 11 किलोमीटर और है।